देवास के जवेरी राम मंदिर संपत्ति को लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर कलेक्टर से गोपनीय चर्चा भी की। वहीं दिग्गी ने कहा कि ट्रस्ट से रिपोर्ट लेकर वित्तीय अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई हो। देखिए ये खास खबर। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बुधवार को देवास पहुंचे। उन्होंने जवेरी श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम तथा खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन किए और पुजारी मयूर व्यास से चर्चा कर मुख्य पुजारी से फोन पर बात की। उनसे मंदिर की जमीन के बारे में उन्होंने जानकारी ली। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राम मंदिर की जमीन को लेकर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से गोपनीय चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, रितेश त्रिपाठी व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं देवास का ही बासिंदा हूँ। सन 90 से देवास में निवास करता हूँ। इस नाते से देवास के कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दी कि देवास का जो विकास है वो हर तरफ से ठप है। चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखें, एक जमाने में देवास बहुत बड़ा इंडस्ट्री क्षेत्र था, आज पीछे हो गया। देवास शिक्षा के क्षेत्र में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा पिछड़े जिलों में है। यहाँ ना इंजीनियरिंग है, ना मेडिकल है, ना व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में यहाँ के लोगों के लिए सोचना चाहिए। तो हमने जब बात की कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा हमको जमीन चाहिए, सरकारी जमीन चाहिए। सरकारी जमीन कहाँ मिल सकती, इसकी खोजबीन करी। देवास में कोई सरकारी जमीन नहीं। यहाँ पे ग्रिड जो है वो राजौदा में बनाना पड़ा। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज राजौदा पंचायत में बनाना पड़ा। अभी भी आपने देखा कि कन्या वो साइंस कॉलेज कहाँ बना जाके 20 किलोमीटर दूर। तो देवास में इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए जब एक मामला आया कि ये मंदिर की जमीन है और मंदिर के जो भगवान राम है वो उसके मालिक है, उनके लिए, उनके रखरखाव के लिए जो हमारे छोटे राजा थे उन्होंने 25 बीघा जमीन इसके लिए प्रदत्त की थी। वाले ट्रस्ट बना। ट्रस्ट का जबकि कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा मंदिर की जो सेवा करेगा उसको मिलेगा। लेकिन वाले ट्रस्ट बना। ट्रस्ट बनाने के बाद ये 25 बीघा जमीन की अफरा तफरी करने का काम शुरू हुआ। एक नहीं, दो, 3, 4 बार, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जमीन को बेचा गया, खरीदा गया। आज के समय में जब 76 से ये काम चालू हुआ तो बहुत से लोग या तो स्वर्ग लोग पहुंच गए, बहुत से लोग अति बुजुर्ग हो गए और कुछ लोग, लेकिन जमीन पे काबिज लोग तो बड़े लोग हैं। हमारा ये नहीं कहना। जब बड़े लोग काबिज हैं तो या तो उनसे जमीन खाली करवाई जाए, और अगर वो जमीन खाली नहीं करते तो उनसे उतनी पेनल्टी के रूप में जो वर्तमान बाजार दर पे है वो पैसा वसूल किया जाए, और लोकहित में जो पैसा जमा है राम जी के नाम से ही मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया जाए। पूरा मामला ये है कि एक हमारे यहाँ पर राम मंदिर है, राम जवेरी मंदिर नाम से पॉपुलरली यहाँ पर प्रसिद्ध है। उसके संदर्भ में 1976 में एक प्रोजेक्ट ट्रस्ट फॉर्म हुआ था, जिसके संदर्भ में 1979 में मंदिर की जो भूमियां हैं उसकी बिक्री करने की विधिवत परमिशन जो तत्कालीन रजिस्ट्रार एसडीएम महोदय थे उनके द्वारा दी गई थी। लगभग सन 2000 के आसपास कुछ कंप्लेंट्स हुई, जिसके आधार पर मामले कोर्ट्स में गए। सिविल कोर्ट से भी कुछ निर्णय आए इसके आधार पे कि किस प्रकार से ट्रस्ट चलना चाहिए। इसके अलावा सन 2012 में तत्कालीन जो रजिस्ट्रार महोदय थे उनके द्वारा ये ट्रस्ट भंग भी किया गया और संपूर्ण प्रॉपर्टी को सरकारी भी किया गया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो प्राइवेट पार्टीज थी जिन्होंने जमीन खरीदी हुई थी वो रिट पिटीशंस में हाई कोर्ट से अराउंड 4 से 5 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, जिसके आधार पे जो एसडीएम का ऑर्डर है जिसमें उस जमीन को खारिज किया गया था और ट्रस्ट को भंग किया गया था, उन दोनों ऑर्डर्स को अपहेल्ड नहीं किया गया और दोनों ऑर्डर्स को खारिज किया गया बेसिकली। उसकी अभी रिट अपील्स चल रही हैं। ये सभी लीगल स्टेटस आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा हुई है उसकी, और आगे हम क्या करेंगे इसमें, इस संदर्भ में भी बात हुई है। सर, एनुअल ऑडिट कलेक्टर से बातचीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने जमीन बेची उसका पैसा कहां गया, कौन से अकाउंट में गया, जमीन का ऑडिट हुआ कि नहीं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। 1976 से लेकर आज तक का ट्रस्ट से रिपोर्ट ली जाए। वित्तीय अनियमितता है तो उन लोगों पर कार्रवाई हो। जो प्रकरण हाई कोर्ट में चल रहा है, 9 प्रकरण में से 5 में फैसला हुआ। ट्रस्ट के पक्ष में एक ही है, इसमें सिविल केस दायर करना चाहिए। प्रकरण का जितने भी केस चल रहे हैं उनको सबको क्लब करने की आवश्यकता है और एक ही बेंच उसकी सुनवाई करे और सुनवाई करके फैसला दे।
भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि जमीन भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं है। हमारी शिकायत है उन लोगों से जिन्होंने भगवान राम जी की मंदिर बेची। हमारी आपत्ति उन लोगों से। बात यह है, लिस्ट आपके पास होगी कि मेरे पास होगी? आज तक इस 25 बीघा जमीन का कितना क्रम चलता रहा। श्री राम जवेरी मंदिर की भूमि पर वर्षों से चल रहे विवाद और कानूनी लड़ाई के बावजूद मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। देवास की जनता मंदिर की ऐतिहासिक संपत्ति और उसकी धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस विवाद के जल्द समाधान की उम्मीद कर रही है। हालांकि न्यायालय के विभिन्न स्तरों पर अपील लंबित है। बताया जा रहा है कि 50 वर्ष पूर्व जवेरी श्री राम मंदिर ट्रस्ट की 25 बीघा जमीन 3.25 लाख रुपए में बेच दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देवास।